मैं कोर्स में फ़ेल हो गया, मेरी जॉब चली गई, मेरा शो रुक गया, मैंने वीडियोस बनाना छोड़ दी और मेरे बिल्ली और बत्तख मर गए। 2020 तो वाकई बुरा गुजरा है। खैर, मैं कोई सैड स्टोरी सुनाने नहीं आया, बल्कि मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरा 2020 क्यों अच्छा गुजरा था। अब आप सोचेंगे अच्छा कैसे? रुको ज़रा, सब्र करो, बताता हूँ। दिस इज़ रैप अप 2020 माई स्टोरी। दो 2020 इतना भारी वर्ड है कि बंदे की सुन के ही चार हो जाए। ये साल पूरी दुनिया के लिए बड़ा भयानक गुजरा है और मेरे लिए तो ख़ास तौर पे। मसाइल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरा 2020 शुरू होता है जनवरी से। वो तो सारे साल शुरू होते हैं। नहीं, कहने का मकसद है कि मेरे सारे मसाइल ही जनवरी से स्टार्ट होते हैं, इस वजह से मैंने बोला। समझ रहे हैं ना? जनवरी से ही मेरे सारे मसले शुरू हो गए। हम थे अपने फाइनल सेमेस्टर में और हमें बनानी थी एक अदद शॉर्ट फिल्म। और वो सही कहते हैं कि मुसीबतें आती हैं तो एक साथ ही आ जाती हैं। ना मेरी शॉर्ट फिल्म टाइम पे कंप्लीट हो पाई, ना कंप्लीट एडिट हो पाई, और जिस रात को बैठ के मैं एडिट कर रहा था उसके अगले दिन मेरा रिटर्न एग्ज़ाम था। और क्योंकि मैं पूरे 24 घंटे से एडिट पे बैठा हुआ था, अगले दिन जाके पेपर के दौरान मैं सो गया। और ये था भी फाइनल एग्ज़ाम। लेवल चेक कर रहे हैं हम। लेकिन जैसे तैसे करके उसमें किस्मत से मैं पास हो ही गया। लेकिन असल मसला था मेरी शॉर्ट फिल्म का। क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से एडिट नहीं हुई थी, तो स्क्रीनिंग के दिन मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं इसको जजेस के सामने चलाऊं। तो मैंने उनको चलाने से मना कर दिया, जिसका रिज़ल्ट मैं उस कोर्स में फ़ेल हो गया और मैं पहुंच गया सीधा 9वें सेमेस्टर में। 8 सेमेस्टर होते हैं और मैं 9वें में पहुंच गया। खैर, अगले सेमेस्टर में इनरोल किया और लाइफ आगे चलने लगी। इसी के साथ मैंने ये चैनल स्टार्ट किया और एक अपना ओरिजिनल कॉन्सेप्ट का शो स्टार्ट किया। उस शो के 3 एपिसोड शूट कर लिए थे। यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर रहा था, जॉब भी चल रही थी साथ साथ, और यूनिवर्सिटी भी चल रही थी। सब सही चल रहा था, तभी अचानक ये सीन हो गया। लॉकडाउन लगते ही सबसे पहला काम ये हुआ था कि लोगों को जॉब से निकाला जा रहा था। क्योंकि इकोनॉमीज डाउन थी, काम बंद था, तो तनख्वाहें कहाँ से आती? बहुत से लोगों को जॉब से फायर किया गया था और इस वेव का शिकार मैं भी हो गया था। लॉकडाउन लगते ही मैं भी अपनी जॉब से फारिगुल तहसील हो गया। ये बात सही है। पिछले मसाइल ख़त्म नहीं हुए थे कि ये नया शुरू हो गया। अब नया काम ढूंढना है और साथ साथ यूनिवर्सिटी भी चल रही है। और इसी के साथ साथ मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया था कि मैं 1 महीने के अंदर इससे बेहतर काम ढूंढ लूँगा। वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो अभी जॉब से मैं फारिग हुआ ही था कि हमें घर भी शिफ्ट करना पड़ गया। और एक फ़न फैक्ट मैं आपको बताऊँ कि पिछले 4 साल के अंदर हम 4 बार घर बदल चुके हैं। घर शिफ्ट करना आसान नहीं है। नया घर, नई जगह, लेकिन यहाँ पे सुकून था क्योंकि मेरे काफ़ी सारे मसले ख़त्म हो चुके थे। एक तो जॉब पे नहीं जाना पड़ रहा था, इतना ख्वारी नहीं काटनी पड़ रही थी, और दूसरा ये कि यूनिवर्सिटी मेरी तकरीबन ख़त्म हो गई थी। सिर्फ एक कोर्स चल रहा था, वो भी लॉकडाउन की वजह से मैं ऑनलाइन दे रहा था। लेकिन इसके साथ साथ इस घर में हम लाए 2 बिल्लियाँ और 2 बत्तख, जो कि मैं हमेशा से चाहता था। अभी आप चेक कर रहे हैं कि मैं किस लेवल पे हूँ। मैं मेंटली बहुत सुकून में था, क्योंकि जब आप मसरूफ़ होते हैं, फंसे होते हैं, तब आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। तो 2020 के जो दरमियानी कुछ महीने थे वो बहुत अच्छे गुजरे थे, मेरे सुकून वाले गुजरे थे। लेकिन वो कहते हैं कि अच्छा टाइम ज़्यादा देर नहीं चलता, और वही हुआ। कुछ महीनों बाद मेरी सबसे अच्छी वाली बिल्ली और एक बत्तख का बच्चा मर गया। खैर, ये तो कुदरती चीज़ें हैं, इनको हम कुछ नहीं कह सकते। मुझे इन चीज़ों का इतना बुरा नहीं लगता जितना तब लगता है जब मेरा कोई गोल पूरा ना हो। जैसे कि 2020 के मेरे काफ़ी सारे गोल्स थे, जैसे शॉर्ट फिल्म अपनी रिलीज़ करना, अपने ट्रैवलॉग्स रिलीज़ करना, चैनल पूरा प्रॉपर्ली सेटअप करना। ऊपर से मेरी शो की बाकी एपिसोड्स पे रुक गई। लॉकडाउन की वजह से इनमें से कुछ भी नहीं कर पाया। मुझे पता है कि कोई भी एक काम लटक जाए तो वो लंबा लटक जाता है, फिर उसको बाद में करने का दिल नहीं चाहता। तो और इसके साथ साथ एक के बाद एक चीज़ पाइल अप होती जा रही थी और मेरे दिमाग में टेंशन बढ़ते जा रही थी और दिमाग का सुकून जा रहा था, जिसकी वजह से मेरी क्रिएटिविटी ख़त्म होने लगी। और इन दी एंड मैंने इस चैनल पे वीडियोस बनाना बंद कर दी। मैंने पिछले 6 महीने से इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं की। ये वक्त बहुत अजीब गुजरा था, कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा था। मुझे लग रहा था मैं डिप्रेशन के फेज़ में जा रहा हूँ, और इन दी एंड मैंने हार मान ली। उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मेरा हर चीज़ से दिल उड़ गया था।
इवन सोशल मीडिया तक छोड़ दिया। 2-3 महीने तक मैंने फेसबुक इंस्टा खोल के ही नहीं देखा था। ये जो मेरे पास फेज़ आया था इसमें मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। अब मैं रात को 4-4 बजे तक जाग के फालतू की फिल्में देख रहा हूँ, मास्टर शेफ़ देख रहा हूँ, सुबह 2-2 बजे उठ रहा हूँ आराम से, ठीक है, कोई काम नहीं कर रहा, कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं कर रहा, कोई नई चीज़ क्रिएट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, वही लगा बंदा रूटीन रोज़ का चल रहा है और इसी तरह दिन महीने ज़ाया होने लग गए। यहाँ मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ और यही चीज़ मुझे मज़ीद टेंशन दे रही थी। एक होता है ना कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन फंस गए, आप नहीं कर सकते, किसी लूप में फंस चुके हैं, वही रूटीन चल रहा है और आप मजबूर हैं, आप चाह के भी नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं होती। तो दिन ब दिन एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ते जा रहा था और घर में बैठे रहने की वजह से मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था और वज़न दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था। फिर मैंने सोचा कि इस सब को एंड करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिम ज्वाइन कर लूँ। यही मुझे एक तरीका नज़र आता है साइकिल को ब्रेक करने का। वहाँ फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होऊंगा जिसकी वजह से वज़न कम होगा और दिमाग तेज़ चलेगा। स्टार्टिंग आसान नहीं थी क्योंकि जब आप एक साइकिल को ब्रेक कर रहे होते हैं तो वो मरहला आसान नहीं होता। शुरू के दिन स्किप हो रहे थे मुझसे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कंसिस्टेंसी आ गई और उसके बाद काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। तो अब ये साल और ये वीडियो इख्तिताम पर है। तो इन मसाइल के अलावा 2020 की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये थी कि मैं बहुत सालों बाद अच्छा फील कर रहा था। मेरा जहन काफ़ी सुकून में था। यूनिवर्सिटी लाइफ मेरी बड़ी स्ट्रगलिंग गुजरी थी क्योंकि हम घर भी शिफ्ट कर रहे होते थे, यूनिवर्सिटी भी साथ चल रही है, पढ़ाई भी चल रही है, काम भी चल रहा है साथ और नए एक्सपीरियंसेस थे। तो वो टाइम काफ़ी टफ गुजरा था, अपनी तरफ देखने के लिए बिल्कुल वक्त ही नहीं था। लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे अब लाइफ सुकून में आ गई है, कोई टेंशन ही नहीं थी। इवन मुझे ये लगने लगा था कि शायद मैं इस दुनिया का वाहिद बंदा हूँ जिसकी ज़िंदगी में कोई मसला ही नहीं है। सिर्फ मटेरियलिस्टिक या फाइनेंशियल नहीं बोल रहा, मेंटली भी मैं बहुत काफ़ी सुकून में था। तो मेरे ख़्याल में मेरे लिए 2020 बहुत अच्छा साबित हुआ। होपफुली आपके लिए भी हुआ। खैर अभी जो मैंने साइकिल ब्रेक किया है इसके बाद से मैं वापस रूटीन में आ रहा हूँ, तो होपफुली नया कंटेंट भी जल्दी अपलोड करूँ और ट्रैवलॉग्स और शॉर्ट फिल्म भी जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके बाद इतनी बड़ी टेंशन मेरे सर से उतरेगी तो फिर नए प्रोजेक्ट्स पर मैं काम करना शुरू करूँगा। होपफुली आप सब साथ ही होंगे और उम्मीद है कि आपके जो गोल्स रह गए थे वो आप इस साल पूरे करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं तो करूँगा। तो इसी के साथ इजाज़त दें, अगली बार मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें और साथ जुड़े रहें।